एवरीवन नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पटवार एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज से आपके सामने मात्र 10 दिन से भी कम टाइम बचा है, तो फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। आज हम करने जा रहे हैं पटवार परीक्षा पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वार। और फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसमें से आपके एग्जाम में 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स आज इस टॉपिक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन पार्ट 2 है। हमने पार्ट फर्स्ट डाल दिया है कल, तो आज सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। जो भी पीछे बच गया था वो सारा का सारा आपके यहाँ पे एग्जाम में जो आने लायक क्वेश्चन आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, आपके वीडियो का एंड में कमेंट करेंगे आपको इसमें से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे थे। और फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप MS वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्न में से किस विकल्प को चुनेंगे। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप घात टाइप करना चाहते हैं, स्क्वायर के रूप में कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करते हैं? बोल्ड, सुपर स्क्रिप्ट, अंडरलाइन या सब स्क्रिप्ट। तो मेरे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बात हो रही है जैसे कैसे, जैसे मान के चलो किसी की घात टाइप करनी है, इसकी x की घात लिखनी है, तो इस तरह से ऊपर की ओर लिखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, यहां पे आप उपयोग करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का। किसका उपयोग करेंगे? सुपर स्क्रिप्ट का यहां पे उपयोग किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहां पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ सुपर स्क्रिप्ट, और सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल्ड, तो फ्रेंड्स बोल्ड याद रखना ये एक फॉन्ट स्टाइल का प्रकार होता है। इसकी शॉर्टकट की पूछी जाए तो कंट्रोल के साथ में क्या होती है? बी होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में बी होती है बोल्ड की। अंडरलाइन की कंट्रोल यू होती है, और इससे क्या किया जाता है? किसी वर्ड के नीचे रेखा खींची जा सकती है। जबकि सब स्क्रिप्ट की बात करें, अगर सब स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी वर्ड के नीचे की और कुछ लिखना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? सब स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सुपर स्क्रिप्ट। तो मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट तो इसके द्वारा टेक्स्ट के ऊपर घात टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोष्टक में आपको लिखा हुआ मिल रहा है। फ्रेंड्स एक्स के ऊपर की ओर कुछ लिखना है तो आप सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। इसी सुपर स्क्रिप्ट की आपको एग्जाम में शॉर्टकट कीज पूछी जाए, इसी सुपर स्क्रिप्ट आपको एग्जाम में शॉर्टकट कीज पूछी जाती है तो आप बोलेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या दबाना पड़ेगा? प्लस दबाना पड़ेगा। यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या दबाने से होता है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस से आप क्या कर सकते हैं? सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। बात हो रही है बोल्ड की, बात यहाँ पे हो रही है बोल्ड की। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि बोल्ड है, इस बोल्ड को क्या कर सकते हैं? यानी इसके द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को गहरा कर सकते हैं। इसके द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? गहरा कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की पूछी जाए तो आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में क्या होती है? बी होती है। यानी कंट्रोल बी किसकी शॉर्टकट कुंजी है? तो आपको याद रखना है बोल्ड की शॉर्टकट कुंजी है। आगे वाला देखिए फ्रेंड्स, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन ये भी एक फॉन्ट स्टाइल का प्रकार है। इसके द्वारा किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। यानी अंडरलाइन करना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे अंडरलाइन का उपयोग करेंगे नीचे की ओर रेखा खींचने के लिए। इसके बाद में आपको बात करनी है यहाँ पे सब स्क्रिप्ट की। तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है? सब स्क्रिप्ट होता है मेरे फ्रेंड्स, इसके द्वारा किसी के नीचे लिख सकते हैं। किसी के नीचे कुछ लिखना हो तो आप किसका उपयोग करेंगे? सब स्क्रिप्ट का। और इसी की शॉर्टकट की पूछी जाए एग्जाम में तो आप लिखेंगे कंट्रोल के साथ में क्या लिखेंगे? बराबर लिखेंगे। कंट्रोल के साथ में क्या लिखेंगे? आप बराबर लिखेंगे। कंट्रोल के साथ में आप क्या लिखेंगे? बराबर लिखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आगे और आपके स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान देंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है वर्ड रैप का क्या अर्थ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? वर्ड रैप का क्या अर्थ है? जल्दी से कमेंट कीजिए। वर्ड रैप का क्या अर्थ है? तो शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है, टेक्स्ट को सबसे अगली लाइन में पहुंचाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी
तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बात यहाँ पे हो रही है वर्ड रैप की। किसकी बात हो रही है? वर्ड रैप की बात हो रही है। और वर्ड रैप का मतलब होता है कि आप जो लाइन होती है, आप टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, सवती अगली लाइन में पहुंचाने का कार्य करता है, वो करता है वर्ड रैप करता है। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स। ये एग्जाम में आपके हूबहू देखने को मिल सकता है, तो इसको आप याद रखना कि वर्ड रैप होता है, वो होता है टेक्स्ट को सवती अगली लाइन में पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट आगे वाला आपके सामने स्क्रीन के सामने, उससे पहले विश्लेषण देख लेते हैं वर्ड रैप। तो मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना, वर्ड रैप होता है, ये वर्ड रैप क्या होता है, यानी इसके द्वारा टेक्स्ट को सवती अगली लाइन में पहुंचाया जाता है। यानी इसके द्वारा क्या किया जाता है, टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट को सवती अगली लाइन में पहुंचाना है, तो अगली लाइन में पहुंचाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, वर्ड रैप का उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। खाली जगह समानार्थक शब्द की शब्दकोश हैं। खाली जगह समानार्थक शब्द, यानी खाली जगह समानार्थक शब्दों की शब्दकोश हैं, जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। यानी आप जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, थेसर्स हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, रिसर्च होगा, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स काफी महत्वपूर्ण है, जल्दी से सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे, सभी विद्यार्थी हमें जल्दी से कमेंट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा थेसर्स हो जाएगा। यानी बात हो रही है समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द एक जैसे दिखने वाले शब्द, समानार्थक शब्द जिनका मीन्स होता है, आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, थेसर्स हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, काफी महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे स्क्रीन के सामने। थेसर्स होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये रिव्यू टैब में उपस्थित होता है। पहली बात तो ये कहां पे होता है, रिव्यू टैब में उपस्थित होता है, और इसका जो उपयोग होता है, वो समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। आपको ध्यान देना है कि थेसर्स जो है, इस थेसर्स जो टैब है, ये थेसर्स मेन्यू है, ये किस टैब में होता है, रिव्यू टैब में होता है। और इसका कार्य क्या होता है कि एक जैसे दिखने वाले समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। ट्रांसलेट फ्रेंड्स, ट्रांसलेट, तो ये ट्रांसलेट होता है, ये भी रिव्यू के टैब के अंदर ही होता है। ट्रांसलेट होता है, ये भी रिव्यू टैब के अंदर ही उपस्थित होता है। इसके द्वारा, यानी इसके प्रयोग से टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। यानी ट्रांसलेट का मतलब होता है भाषा में कन्वर्ट करना, ये इसका कार्य हो जाएगा। इसके अलावा रिसर्च, तो रिसर्च क्या करता है, आपको याद रखना है कि यह रिव्यू टैब में उपस्थित तो होता है, बट इसके द्वारा शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी उसके संबंधित और भी आपको खोज करनी है तो रिसर्च उपयोग का यूज कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी है। यानी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्रामेटिकल एरर को चेक करना चाहते हैं, स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं, तो किस कुंजी का उपयोग करेंगे मेरे फ्रेंड्स, F7, F6, F12 या F2? जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा F7। क्या हो जाएगा, F7 क्या कार्य करता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। F2 होता है, F2 क्या कार्य करता है, तो F2 कार्य करता है रीनेम का, F2 कार्य करता है रीनेम का। F12 कार्य करता है, वो करता है सेव एज का। किसका कार्य करता है, सेव एज का कार्य करता है F12। नेक्स्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पटवार के लिए मात्र कुछ दिनों का समय बचा है, उससे पहले आपको याद रखना, ये काफी आपके लिए एक अच्छे क्वेश्चन साबित होंगे एग्जाम में, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। F7 क्या करता है, तो वर्ड में काम करते समय वर्तनी एवं व्याकरण से संबंधित जो गलतियां होती है उनको सुधारने के लिए जिस कुंजी का उपयोग किया जाता है वही होती है F7। थोड़ा ध्यान देना है, आप MS वर्ड में जो वर्तनी या व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियां होती है उनको सुधारने का कार्य कौन करेगा, F7 करेगा। F2, इस कुंजी द्वारा एक कुंजी द्वारा फाइल या फोल्डर का नाम बदला जाता है, किसके द्वारा, F2 के द्वारा क्या होता है, फाइल या फोल्डर का नाम बदला जाता है। F12, तो सबसे पहले आपको याद रखना F12, तो F12 से पहले आप क्या कर सकते हैं, पहले से सेव फाइल को सेव एज किया जाता है। पहले से जो फाइल होती है उसको क्या कर सकते हैं आप, सेव एज कर सकते हैं। सेव एज की शॉर्टकट कुंजी होती है F12। F6, वर्ड में काम करते समय कुंजी को 2 बार दबाने से मेन्यू बार सक्रिय हो जाता है।
वर्ड में काम करते समय इस कुंजी को 2 बार दबाने से मेन्यू बार सक्रिय हो जाती है। नेक्स्ट थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन रिव्यू। तो आपको याद रखना है जो व्यू है, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन होता है। इस स्प्लिट ऑप्शन का कार्य क्या होता है? व्यू मेन्यू होता है, इस व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य होता है? नई विंडोज खोलना, सभी विंडोज को अरेंज करना, विंडोज बंद करना, या एक विंडोज को 2 भागों में बांटना। जल्दी बताइए। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन होता है, उसका कार्य क्या होता है? किसी विंडोज को 2 भागों में बांटना। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। व्यू, तो व्यू में ही होता है स्प्लिट ऑप्शन, और स्प्लिट ऑप्शन आपको याद रखना व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है किसी भी पेज में, किसी भी पेज के टेक्स्ट को 2 भागों में देखने के लिए, किसी भी टेक्स्ट के पेज को 2 भागों में देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या कार्य करता है? तो ये व्यू मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है, लेकिन इसके द्वारा खुले हुए डॉक्यूमेंट को एक नई विंडोज में देख सकता है ना। खुले हुए डॉक्यूमेंट को एक नई विंडोज में देखना न्यू विंडोज, और एक पेज को 2 भागों में बांटना स्प्लिट। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू, नॉर्मल, वेब लेआउट व्यू या आउटलाइन व्यू। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रिंट लेआउट व्यू। क्या हो जाएगा? प्रिंट लेआउट व्यू, यानी जो डिफॉल्ट दस्तावेज दिखाई जाता है वो किसमें दिखाई जाता है? प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाई देता है। नॉर्मल यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। देख लेते फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रिंट लेआउट, तो प्रिंट लेआउट का थोड़ा ध्यान देंगे। प्रिंट लेआउट होता है ये व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है। प्रिंट लेआउट होता है ये कहाँ पे उपस्थित होता है? व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है। प्रिंट लेआउट व्यू में स्क्रीन कागज की तरह दिखाई पड़ती है, अर्थात ठीक वैसी ही दिखाई पड़ती है जैसे सामने पर डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। यानी डॉक्यूमेंट जैसा है वैसा आपको बांड कैसा मतलब निकलेगा वो कौन तय करता है? ये प्रिंट लेआउट आपका तय करता है। यानी डॉक्यूमेंट को बाहर निकालने से पहले उसका पूर्व से अनुमान लगाना कि डॉक्यूमेंट कैसा निकलेगा, इसलिए आपको याद रखना है वो कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग, एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग साइज यानी फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु प्रयोग में लिया जाता है? फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस, और कंट्रोल के साथ में बराबर। तो फॉन्ट साइज को बढ़ाना मतलब फॉन्ट को ग्रो करना। फॉन्ट को क्या करना? ग्रो करना। यानी आप थोड़ा ध्यान देंगे, फॉन्ट को क्या करना? ग्रो करना। और ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट की जो होती है वो कौन सी होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन। और भी इन सभी क्वेश्चन का विश्लेषण यहाँ पे देख लेते हैं। आप यहाँ पे विस्तार से देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बात पहले करें यहाँ पे किसके? यहाँ पे करें शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन। तो ये एक ऐसी कुंजी होती है जो फॉन्ट साइज बढ़ाने हेतु उपयोग में ली जाती है। कंट्रोल के साथ में बराबर, तो आप याद रखना है कि सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी होती है वो कौन सी होती है? कंट्रोल बराबर होती है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस होती है, वो किसकी होती है? वो होती है सुपर स्क्रिप्ट की होती है। तो ये मेरे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना, सारी की सारी यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये तो बता रहा हूं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 8, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेने से पूर्व देख सकते हैं? यानी प्रिंट से पूर्व देखना, प्रिंट से पूर्व देखना मीन्स बात हो रही है प्रिंट प्रीव्यू की, बात हो रही है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू की। तो आप याद रखना कि प्रिंट प्रीव्यू जो होता है वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालने से पहले कैसा दिखेगा वो तय करता है कौन? प्रिंट प्रीव्यू। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। प्रिंट प्रीव्यू की बात करें तो प्रिंट प्रीव्यू होता है इसके द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं कि यह कैसा दिखेगा। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, इजी वे है, आप समझ लेना इसको।
आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। डॉक्यूमेंट को सर्वत्र सही करने के लिए हम खाली जगह का प्रयोग करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी को सर्वत्र सही करना है तो किसका उपयोग करेंगे? ऑटो करेक्ट फीचर्स, ऑटो कंप्लीट फीचर्स, फॉर्मेटिंग या बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आप याद रखना यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑटो करेक्ट फीचर्स। क्या हो जाएगा? ऑटो करेक्ट फीचर्स यहां पे राइट आंसर होगा। देख लेते हैं विश्लेषण इसका। ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटो करेक्ट फीचर्स मीन्स आपको याद रखना है इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को सर्वत्र सही करने के लिए किया जाता है। इतना याद रखना कि डॉक्यूमेंट को सर्वत्र सही करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ऑटो फीचर्स, ऑटो करेक्ट फीचर। नेक्स्ट सबसे अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक का, थोड़ा ध्यान देंगे। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में वाटरमार्क, एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है किसी पृष्ठ में विषय वस्तु पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु, किसी डॉक्यूमेंट में संकेत डालने हेतु, किसी टेक्स्ट या रेखांकित करने हेतु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है वाटरमार्क की, और वाटरमार्क का आप याद रखना क्या करेंगे? किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में पार्श्व छुपा हुआ डालने हेतु, यानी पीछे की ओर आप धुंधले अक्षर में कुछ लिखना चाहते हैं पारदर्शी टाइप में, तो आप याद रखेंगे किसका उपयोग करेंगे? वाटरमार्क का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? वाटरमार्क का। देख लेते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का थोड़ा विश्लेषण, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने लायक है। फ्रेंड्स अगर इस वीडियोस के अंदर कुछ पीछे रह गया है तो आपको याद रखना है एक और भी हम वीडियोस बनाएंगे एमएस वर्ड के बारे में, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका जस्ट एक और भी महत्वपूर्ण वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है एमएस वर्ड पार्ट फर्स्ट के नाम से। ये है एमएस वर्ड पार्ट 2 और कल आपके सामने आएगा एमएस वर्ड पार्ट 3, और ऐसे करते करते आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको सिलेबस पूरा आप यहाँ पे करवाया जाएगा। बाद में हम छोड़ेंगे इस टॉपिक के अंदर एक महा मैराथन जिसमें 300 क्वेश्चन से ज्यादा हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे, तो एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर आपके जाने की संभावना नहीं रहेगी। ये वाटरमार्क क्या करता है? तो पेज लेआउट टैब में उपस्थित होता है। इसका प्रयोग होता है किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में पार्श्व छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण वीडियोस, और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज वीडियोस के अंदर थोड़ा बहुत ही बाकी रह गया था, इसलिए हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण तो कल हमने ऑलरेडी करवा दिए है। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले पीछे रह गए थे वो आज के वीडियोज में हमने समझा। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप कमेंट कीजिए कि आपको इसमें से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे थे, और फ्रेंड्स और भी आप इसी तरह से संध्या कंप्यूटर के साथ में जुड़े रहना ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यानी पटवार एग्जाम के लिए मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा है, तो लग जाइए फ्रेंड्स, और सारे के सारे वीडियोस जो अपलोड किए हुए हैं आप उन सभी को देख के जाइए। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से दिखना यहाँ पे नहीं मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेंगे। फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर कोर्स से गुड नाइट।